ओम साई राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, जब हम भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो हमें अचानक से यूं ही बहुत शीघ्र सफलता नहीं मिल जाती। उस मार्ग पर हमें अनेकों संघर्षों का सामना करना पड़ता है। प्रभु हमें आंकते हैं, हमें तोलते हैं कि ये कितना भक्ति को इसने आत्मसात किया है, कितना ये मेरा बच्चा कहलाने के योग्य हुआ है। हमारी उस पथ पर अनेकों परीक्षाएं होती हैं, लेकिन हमारे बाबा ही हमें शक्ति देते हैं उन परीक्षाओं से उत्तीर्ण होने की, और वह ही हमें हर पल संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। जहां हम उनकी उपस्थिति को अनुभव कर पाते हैं, जब हम कष्ट में होते हैं, परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती और हम ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, और अगर हम करुण भाव से सिर्फ अपने उस परमेश्वर को पुकारते हैं अपनी सहायता के लिए, तो वह हमें हर कष्ट, हर परेशानी से बचा लेते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जब इतनी बड़ी परेशानी में कौन सी ऐसी अदृश्य शक्ति थी जो हमारी रक्षा कर रही थी, जिसके कारण हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी धड़कन चल रही है और आज भी हम जीवित हैं। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं, इतने बड़े बड़े तूफान, इतने बड़े बड़े दुखों का सामना करके जहां आदमी टूट जाता है, निराश हो जाता है, अंधकारों में खो जाता है, लेकिन वह कौन सी अदृश्य शक्ति है जो हमें थामे हुए है और हर पल हर कष्ट से हमें बाहर निकाल रही है। यह प्रश्न जब हमारे अंतःकरण में आता है तो बाबा अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। कहते निश्चिंत हो जा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुझे जिस कार्य के लिए चुना है वह इतना सरल नहीं, इतना सहज नहीं। हम किसी भी चीज़ को ऐसे ही अनायास ही नहीं पा लेते, उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपने गुरु पर विश्वास रखना पड़ता है, उनके दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है। चाहे कितना भी समय लगे, चाहे कितनी हमारी परीक्षा हो, चाहे हमें कितने भी मापदंडों पर क्यों ना परखा जाए, जब बाबा हमारे साथ हैं तो हमें वह खरा सोना बनाकर ही इस जमाने के सामने लाएंगे, जब हमारी चमक को देखकर सबकी आंखें चकित हो जाएंगी कि हम तो इसे बेवकूफ़ या मूर्ख समझते थे, इसे सीधा भोला समझते थे, इसे हमने अपनी चतुराई से छला, अपने स्वार्थ सिद्धि से की, कभी इसके महत्व को ना समझा, कभी इसके गुणों को न जाना, कभी इसके कोमल हृदय की बातों को न समझा। सदैव अपने अहंकार में मद रहकर हमने सदैव इसे नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन इसके मुंह से आह तक न निकली। और यह किस शक्ति पे भरोसा कर रहा था, यह वे लोग जान जाएंगे जब तेरी किस्मत का सितारा चमकेगा और तू बुलंदियों को छुएगा। तब सब तेरी ओर आश्चर्यचकित होकर देखेंगे कि किस की कृपा से जहाँ इसकी बिगड़ी किस्मत थी, इसकी किस्मत का सितारा इतना बुलंद कैसे हुआ। सब ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन तेरा जो लंबा सफ़र जो मैंने तेरे साथ रहकर हमेशा तुझे तय करवाया, उस यात्रा के बारे में कोई नहीं जान सकता कि कितने लंबे कष्ट और यातनाओं, परेशानियों और संघर्षों का सामना करके तूने वह मकाम पाया जो हर किसी के लिए पाना संभव नहीं। यह सिर्फ मैं और तू ही जान पाएंगे, अन्य कोई नहीं, और ना ही तुम्हें यह किसी को बताने की आवश्यकता, क्योंकि मैं जिसके जीवन में आना चाहता हूँ उसे ही अपनी ओर आकर्षित करता हूँ, उस पर ही अपना वरद हस्त रखता हूँ, उस पर ही अपनी कृपा लौटाता हूँ और उसको ही सद्मार्ग दिखाता हूँ। उसे ही मैं सत्कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता हूँ, हर किसी को नहीं। बाबा हमें परखते हैं और वह देखते हैं कि यह मेरे भक्ति मार्ग पर चलने योग्य है भी या नहीं, और सिर्फ वह उसी को चुनते हैं जिसमें जानते हैं वह कि इसका हृदय कोमल है, इसका हृदय निष्पाप है, इसके हृदय में दया, करुणा, प्रेम है सभी के लिए। ये सबका भला चाहता है। ये किसी के लिए भी अनजाने में जो इसका हजारों बार दिल दुखाते हैं, उनके लिए भी इसके हृदय से बद्दुआ नहीं निकलती। केवल ये मुझसे न्याय मांगता है, तो मेरी बच्ची
इतने लंबे समय जब तूने प्रतीक्षा की, अपने बाबा का भरोसा किया, अपनी हिम्मत को नहीं टूटने दिया, अपने इरादों को बुलंद रखा, जहाँ तेरी मन में उदासी आई, तेरे मन ने तुझे भटकाना शुरू किया, तेरे प्रयासों में सफलता ना मिलने पर तुझे भटकाव की ओर ले जाना चाहा, लेकिन उसी क्षण तेरे बाबा ने अपनी उपस्थिति का होने का तुझे आवाज़ कराया और कहा, नहीं मेरी बच्ची, तुझे थकना नहीं है, तुझे रुकना नहीं है, तुझे झुकना नहीं है, क्योंकि तुझे चलाने वाला, तेरे जीवन को संचालित करने वाला तेरा बाबा है। और वह जहाँ तक तुझे ले जाना चाहेगा वह तुझे पहुँचा कर ही छोड़ेगा, क्योंकि वही तुझे हर पल शक्ति दे रहा है, वही तुझे सब्री रखना सिखा रहा है। तेरे पास तेरे माता पिता का आशीर्वाद है, जो हर पल तुझे मजबूती देता है, जो हर पल तुझे हर चुनौती का सामना करने के लिए खड़ा करता है। वह कहते हैं, हम जहाँ भी हैं, जिस लोक में भी हैं, तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे सत्कर्मों को, तुम्हारे प्रयासों को, तुम्हारे दूसरों के लिए त्याग बलिदानों को, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा, हम सब कुछ देख रहे हैं। हम प्रसन्न हैं और हम तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। मेरी बच्ची, हमने तुझे जो संस्कार दिए, तुझे जो गुणवान बनाया, तुझे दया, करुणा, सेवा भाव सिखाया, वे यूं ही व्यर्थ जाने के लिए नहीं। तुम हर किसी के लिए उदाहरण बनोगी। बाबा तुम्हें ऐसा कोहिनूर बनाएंगे जिसकी चमक देखकर सब हतप्रभ रह जाएंगे और सब पूछेंगे कि कैसे इस सीधे साधे भोले व्यक्ति को, जो सबसे दुनिया से अलग था, जिसने सब अपने को, स्वयं को सबसे अलग पाया, जहाँ जिसने सबका साथ छूट जाने पर अकेलेपन को अपना साथी बनाया, वहाँ बाबा ने उसे हर पल थामा, हर अध्याय से बाहर लाकर उसके जीवन को प्रकाशित किया, उसे सही मार्ग दिखाई, उसे सत्य का ज्ञान कराया, सारे भ्रम, सारे मोह को उसके जीवन से दूर किया, हर पल उसकी रक्षा की और उसकी झोली को खुशियों से, समृद्धि से, आरोग्य से, भक्ति से हमेशा के लिए परिपूर्ण कर दिया। मेरी बच्ची, तेरा सफ़र चाहे जितना लंबा हो, लेकिन यह सफ़र तेरे लिए ही नहीं, औरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। मुझ पर विश्वास कर, शीघ्र तो खुशियाँ मनाएगी। प्रसन्न रह, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।